अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही बुनियादी डाटा स्ट्रक्चर स्टैक्स के बारे में कि स्टैक्स क्या होता है और सी प्लस प्लस में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बुनियादी ऑप्शंस को हम हकीकी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले मेन और मेजर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ अ स्टैक। जब तक हम स्टैक को नहीं समझ सकते तो इसके एल्गोरिदम, इसके पॉइंट्स, इसके फंक्शंस को समझना मुश्किल है। तो देखते हैं स्टैक्स क्या होता है। स्टैक्स इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेट तो बहुत सिंपल करता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। जैसा कि लीफो। लीफो का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब है, अगर उर्दू में इसका मायने किया जाए तो वो ये निकलेगा, जो आखिर में आएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक बर्तनों के ढेर की तरह है। आप सिर्फ ऊपर वाली प्लेट को हटा या निकाल सकते हैं। उसके बाद तमाम ऑप्शंस स्टैक्स में जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो टॉप पर ही होते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर तेज़ और प्रिडिक्टेबल होता है। इसके कुछ कॉमन यूजेस हैं, उनकी बात करें तो ये मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करता है और इसके फंक्शनल सेल्स होते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन एंड पार्सिंग होती है इसके अंदर रिकर्सिव एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन होते हैं। इसके अंदर अनडू रीडू फंक्शनैलिटी होती है। आप किसी भी चीज़ को अनडू या रीडू कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आ जाता है बेसिक स्टैक ऑपरेशंस। बेसिक स्टैक ऑपरेशंस में हमारे पास एवरी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस दैट डिफाइन इट बिहेवियर। हमारे पास टोटल 5 फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं जिनको हम यूज़ कर कर अपने स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास पुश, पॉप, पीक और टॉप। पीक आप कह सकते हैं कि आपके फंक्शन का एक हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। तो पीक और टॉप में कोई फ़र्क नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसे। इज़ एम्प्टी और इज़ फुल, ये 5 हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनको यूज़ कर कर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुश की बात करें तो पुश एक नया एलिमेंट ऊपर की तरफ ऐड करना, कि आप अपने टॉप पर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो पुश यूज़ करेंगे। जब आप ऊपर वाले एलिमेंट को रिमूव करके वापस करना है, आपको अपने ऊपर वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तब आप पॉप का यूज़ करेंगे। पीक और टॉप का यूज़ तब किया जाता है जब आपने अपने एलिमेंट को देखना हो बगैर हटाए। ठीक है। इज़ एम्प्टी का ऑप्शन चेक करने के लिए कि स्टैक खाली है या नहीं। इज़ फुल का ऑप्शन चेक करने के लिए कि स्टैक अपनी कैपेसिटी तक पहुंच चुका है या नहीं, यानी स्टैक फुल हुआ है या नहीं अभी। तो ये थे कुछ बेसिक स्टैक ऑपरेशंस। अब चलते हैं हम एरे बेस्ड ऑपरेशंस की तरफ, और वो हमारे आ जाते हैं सिंपली एरे बेस्ड ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं जो हमारे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होते हैं। तो द एरे बेस्ड अप्रोच यूजेस अ फिक्स साइज एरे and the top pointer. It's fast and memory efficient but has a limited capacity. तो इसकी बात की जाए तो इसमें वो कह रहा है कि एरे बेस्ड जो स्टैक होता है वो एक मुकर्रर साइज़ के एरे और टॉप पॉइंटर से बनता है। ये तेज़, सिंपल और मेमोरी एफिशिएंट होता है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी जो है वो फिक्स होती है, यानी लिमिटेड होती है। और इसके ना कुछ उसने की एडवांटेजेस बताए हैं, फ़ायदे बताए हैं। उनमें है कि तमाम ऑप्शंस 0-1 ऑपरेशन, फास्ट 0-1 ऑपरेशन इसके अंदर हमारे होते हैं। इसके अलावा कैशी फ्रेंडली परफॉर्मेंस है, सादा इसका मेमोरी लेआउट होता है हमारे पास। ठीक है। और ये कैशी फ्रेंडली होता है। नुकसानात भी कुछ इसने इसके बताए हैं, ट्रेड ऑफ्स। तो उसके अंदर ये है कि इसका फिक्स्ड मिनिमम मैक्सिमम साइज़ होता है हमारे पास। इसके अलावा इसके अंदर जो पोटेंशियल मेमोरी होती है वो वेस्ट होती रहती है। और जो हमारे पास इसका है सिंपल मेमोरी लेआउट, इसका जो मेमोरी लेआउट है वो भी बिल्कुल सिंपल होता है।
नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने ये एक कोड लिखा है और इसके अंदर ये एक फ़्लो मैंने बनाया है। इसके अंदर आ रहा है कि हैशटैग इंक्लूड एक स्टैक फाइल बनाई है हमने, उसके अंदर पब्लिक में स्टैक रखा है और टॉप में हमने -1 दिया है। वॉइड पुश इंट एक्स और कंडीशन लगाई यहाँ पर, इफ़ अगर तो स्टैक में कैपेसिटी जो है वो रीच कर गई है तो थ्रू ओवरफ्लो एरर देगा। ठीक है, इसी तरह ये प्रोग्राम नेक्स्ट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की तरफ। ऊपर हमने पढ़ी एरे लिस्ट, यहाँ पढ़ेंगे हम लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द लिंक लिस्ट अप्रोचेज uses dynamic memory allocations, allowing the stack to grow as needed. No fixed size mean greater flexibility at the cost of slightly more overhead. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक डायनामिक मेमोरी होती है वो वहाँ पर इस्तेमाल करता है जहाँ पर उसको ज़रूरत के मुताबिक हो सके, पता चले कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई फिक्स साइज़ नहीं होता हमारे पास, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ उसने फ़ायदे बयान किए हैं, तो वो ये हैं कि साइज़ में डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेमोरी वेस्ट नहीं होती, ओवरफ्लो की फ़िक्र नहीं होती, और नुकसानात भी कुछ बताए हैं। 2 पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंटर के लिए अजाफी मेमोरी होती है, और स्लाइटली स्लोअर एलोकेशन, और एलोकेशन की वजह से ये थोड़ा स्लो होता है। इसके साथ भी एक मैंने फ़्लो में कोड लिख दिया है। और नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स की तरफ। तो इसमें आ जाता है स्टैक्स पावर मैनी क्रिटिकल फीचर्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एल्गोरिदम्स। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम और एल्गोरिदम्स आते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। तो इस्तेमाल की मिसालें कुछ दी गई हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है हमें फंक्शनल एग्जीक्यूशन और फंक्शनल कॉल स्टैक। तो इसमें हम देखें तो मेन जो पॉइंट है वो रिकर्शन का है कि इसमें रिकर्शन होती है। उसके अलावा हम अनडू रीडू ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन है, इसके अंदर कंपाइलर्स आ जाते हैं, हमारे कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस मैचिंग है हमारे पास, और ब्राउजिंग हिस्ट्री है जहाँ पर हम वेब ब्राउज़र इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा रह गया बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की पजल्स गेम्स को सोल्व कर सकते हैं और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो हमारी गेम्स यूज़ होती हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई स्टैक्स मैटर इन डीएसए। तो डीएसए के अंदर स्टैक्स क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि डीएसए में स्टैक्स अहम क्यों हैं। वो इसलिए कि ये पेचीदा कामों को आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदलते हैं। मेमोरी यूजेज मुनज़्ज़म और प्रिडिक्टेबल होती है। डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, पार्सिंग, सिंटैक्स एनालिसिस की बुनियाद यही है। और फोर्थ पॉइंट में वो बता रहा है कि हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के हल में सबसे अहम रोल स्टैक्स का यूज़ करते हैं। और इख्तितामी लाइंस हम ये कह सकते हैं कि स्टैक्स में महारत आपको एफिशिएंट, क्लीन और पावरफुल कोड बनाने के काबिल बनाती है। ये सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सोचने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। तो ये था हमारा सिंपल शॉर्ट सा ट्यूटोरियल, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। थैंक यू सो मच।